हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन। सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्लेज क्या है, प्लेज करते कैसे हैं और प्लेज किए हुए शेयर से जो हमें मार्जिन मिलता है उस मार्जिन का इस्तेमाल ट्रेडिंग में कैसे करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं डिटेल जानकारी शेयर कर रहा हूं। आशा करता हूं वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और समझेंगे। इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई आपको पूरा करेंगे। तो दोस्तों, समझते हैं पहले प्लेज को। दोस्तों, अगर हमारे डीमेट में कुछ शेयर हैं ऑलरेडी हमने लेके रखा है, उन्हीं होल्डिंग शेयर्स को हम क्या कर सकते हैं, प्लेज कर सकते हैं। जो पहले से ऑलरेडी हमारे डीमेट में है उसे आप एक तरह से ब्लॉक की तरह समझ सकते हैं कि हम अपने ही डीमेट में उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक का मतलब कि आप इसे तब तक नहीं बेच सकते जब तक कि आप इसे अनब्लॉक ना कर दें। जब हम इन शेयर्स को ब्लॉक करते हैं तो उसके एवज में हमें मार्जिन मिलता है ट्रेडिंग के लिए। किसके थ्रू? ब्रोकर हाउस के थ्रू। ठीक है, तो ब्रोकर हाउस हमें मार्जिन देता है। ओके, ये मार्जिन एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि मान लो हमारे पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, और 1 लाख रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ओके, जैसे आपने जीरोधा में अगर करते हैं तो सपोज करो कि जीरोधा में हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है और इन्वेस्टमेंट में हमने रिलायंस ले लिया है, HDFC ले लिया है, SBI ले लिया है, आपके पास जो भी हो, ठीक है, ITC ले लिया है। ओके, ऐसे करके 1 लाख रुपए का हमने शेयर ले लिए हैं। अगर हम इन शेयर्स को अपने डीमेट में ब्लॉक करते हैं, मतलब प्लेज करते हैं, ठीक है, तो इसके एवज में हमें 70 to 75% मार्जिन ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाता है। ये जो मार्जिन अवेलेबल कराता है ब्रोकर हाउस, उसके एवज में कोई ब्याज नहीं लेता है, मतलब 0% इंटरेस्ट लगता है। हाँ, जब आप फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट का 30-40 रुपया चार्ज लगता है मात्र, इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं लगता है। तो जो ये मार्जिन मिलता है, इस मार्जिन का इस्तेमाल करने में कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को ध्यान रखिए। और ये मार्जिन हमें जो मिलता है इसमें लॉस नहीं होना चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में समझा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप प्रोसेस को समझ रहे होंगे। दोस्तों, मान लो कि 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्टमेंट किया है और 1 लाख रुपए से जो हमने शेयर लिया है उन्हें हमने प्लेस किया है। प्लेस करने के एवज में हमें 70,000 एग्जाम्पल के लिए ट्रेडिंग के लिए हमें अमाउंट मिल गया है। 70,000 हमें ट्रेडिंग के लिए अमाउंट मिल गया है। ओके, इस 70,000 में अब ध्यान रखिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। क्या? ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं इंट्राडे में भी और डिलीवरी बेसिस में। ओके, दूसरा, इक्विटी में आप इंट्राडे में ओनली बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। इक्विटी आप लेके नहीं जा सकते डिलीवरी बेसिस पे, ठीक है, इस मार्जिन से, प्लेज मार्जिन से। ओके, फ्यूचर में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं, डिलीवरी भी कर सकते हैं, बाइंग सेलिंग कर सकते हैं और हेजिंग का भी पोजीशन बना के जा सकते हैं ऑप्शन के साथ, ठीक है, फ्यूचर में। ओके, मतलब इक्विटी में आप डिलीवरी में लेके नहीं जा सकते इस प्लेज मार्जिन से, ठीक है, डिलीवरी के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली कहाँ नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन बाइंग में नहीं कर सकते। ऑप्शन बाइंग में बिल्कुल आप इस मार्जिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि इसका इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए तो मैं आपको राय दूंगा कि भाई साहब, अगर करते हैं तो आप ऑप्शन सेलिंग में करिए, वो सबसे सेफ है। वहाँ पे आपको लॉस भी कम है। अगर आप विद स्ट्रेटजी करते हैं तो मैंने आप लोगों को स्ट्रेटजी शेयर किया है, शॉर्ट स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेंगल, ठीक है, तो आप ऑप्शन सेलिंग में इस्तेमाल करें। मैं भी जो मुझे प्लेज मार्जिन मिला हुआ है उस मार्जिन का इस्तेमाल ऑप्शन सेलिंग में ही करता हूं। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, देखिए, मैं इसे डिलीट कर देना चाहता हूँ यहाँ से ताकि आपको अच्छे से दिख सके। यहाँ पर देखिए, ये मेरे प्लेज मार्जिन है। इन मार्जिन का इस्तेमाल मैं ऑप्शन सेलिंग में डेली में करता हूँ, लगभग 12 लाख रुपए है, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, मैं आपको फिर से रिपीट वापस करता हूँ, लेके चलता हूँ, ठीक है, जहाँ हम पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। ओके,
अब दोस्तों जो हमें ये मार्जिन मिलता है, ठीक है, इस मार्जिन में लॉस नहीं होना चाहिए। ये 70,000 है, ये 70,000 लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ फंड एक्स्ट्रा रख लेते हैं डीमैट में, ताकि अगर इंट्राडे में लॉस होता है तो ये कटे, हमारा ये नहीं कटना चाहिए। अगर ये कटता है तो इसमें हमें ब्याज लगता है। सपोज करो कि मान लो ये फंड नहीं है आपके पास, ये फ्री पैसा है, ये फ्री कैश है आपका, ठीक है। अगर ये फ्री कैश नहीं है आपके डीमेट में तो जो लॉस होगा यहाँ से हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। और अगर मान लो कि इसमें से आपको 10,000 लॉस हो गया, तो ये जो लॉस होगा, इस लॉस का डेबिट बैलेंस का आपको 0.05% जीरोधा में मार्जिन लगता है। और भी अगर अलग अलग ब्रोकर हाउस में एक्स्ट्रा चार्ज लगता होगा तो मुझे मालूम नहीं है, मैं जीरोधा में कर रहा हूँ इसलिए जीरोधा के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको 0.05% इंटरेस्ट लगेगा डेबिट मार्जिन में, जो आपका लॉस हुआ होगा। इसलिए अगर आप प्लेज मार्जिन के इस्तेमाल करते हैं तो अपने डीमेट में कम से कम कुछ अमाउंट तो जरूर रखें, ताकि अगर लॉस हो तो उसका भरपाई हो जाए, ठीक है। और ये चार्जेस डेली बेसिस पे लगता है, ओके, इसलिए ये चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप इसका ध्यान रखें। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। प्लेज करते हैं उससे जो मार्जिन मिलता है उस मार्जिन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं इसका आपको प्रोसेस समझाता हूँ। सपोज कर दोस्तों कि ये मेरे पास होल्डिंग में शेयर है, इन्हें मैं प्लेस करना चाहता हूँ। तो प्लेस करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, सबसे पहले दोस्तों आपको अपने कंसोल में जाना है। अगर आप जीरोधा इस्तेमाल करते हैं तो जीरोधा में प्रोसेस में समझा रहा हूं, और अगर आपके पास जीरोधा के अकाउंट नहीं है तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक करके ओपन कीजिए अकाउंट और हमारे साथ जुड़ के ये सब ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं। दोस्तों ये है कंसोल, यहाँ आप क्लिक करिए तो आपके पास एक अलग विंडो ओपन हुआ दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो दिखेगा, आप इस पोर्टफोलियो में होल्डिंग में जाइए, ठीक। आप स्क्रॉल डाउन कीजिए। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कुछ लॉक वाला, देखिए जैसे एशियन पेंट के सामने एक लॉक लगा हुआ है, ये मेरे प्लेज किए हुए शेयर, ठीक है। मैं इसे बेच नहीं सकता जब तक मैं इसे अनप्लेज नहीं कर दूंगा। यहाँ पर अनप्लेज का ऑप्शन आ रहा होगा, आप देख रहे हैं, ठीक है। और जैसे ये है बाटा इंडिया, बाटा इंडिया भी मैंने प्लेस करके रखा हुआ है, जब मैं अनप्लेस करूंगा तब इसे मैं बेच सकता हूं। तो पहले मैं आपको समझाता हूं प्लेस। जैसे दोस्तों बजाज फिंसर मैंने लास्ट डे लेके रखा हुआ है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर ऑप्शन में क्लिक किया, यहाँ पर प्लेस का ऑप्शन आया, इस प्लेस को मैं जब क्लिक करूंगा, ठीक है, तो एक नया विंडो ओपन होगा। आप इसे ध्यान से पढ़िए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे पूरा डिटेल पढ़िए फिर आप प्लेस कीजिए, ठीक है। इसके सॉरी, इस डिटेल में रीड मोर है यहाँ दोस्तों, इसे क्लिक करके आप पूरा डिटेल इसके बारे में पढ़िए। जो मोटा मोटा जानकारी जो जरूरी है उसके बारे में आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, फॉर स्टॉक्स प्लेज बिफोर 4 PM, अगर आपको प्लेज करना है तो ट्रेडिंग डे को 4 बजे से पहले पहले ऑर्डर प्लेस कीजिए, ठीक है। कोलेट्रल मार्जिन विल बी अवेलेबल ऑन T+1 डे, जो प्लेज मार्जिन मिलता है उसे हम कोलेट्रल अमाउंट कहते हैं, ठीक है। वो कोलेट्रल अमाउंट के नाम से जाना जाता है। आज आप प्लेस करेंगे, रिक्वेस्ट डालेंगे, कल मॉर्निंग में आपके डीमेट में प्लेज मार्जिन अवेलेबल हो जाएगा, कोलेट्रल मार्जिन। इंटरेस्ट ऑफ 0.05%, जो भी मैं आपको बता रहा था, पर डे ऑन एनी डेबिट बैलेंस। अगर प्लेज मार्जिन से जो आपने लिया हुआ है प्लेज मार्जिन, उसमें अगर लॉस होता है तो 0.05% पर डे चार्ज लगेगा, ठीक है। टोटल में नहीं, जो लॉस हुआ है उस पे। कॉस्ट कितना लगता है प्लेस करने में, जो आप फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्लेस 30 रुपीज प्लस GST पर स्क्रिप्ट। जैसे रिलायंस में डाले, रिलायंस के लिए प्लेस किए, एक साथ एक ही कर सकते हैं, तो उसके लिए 30 रुपया प्लस GST लगेगा। फिर HDFC को डालते हैं रिक्वेस्ट प्लेस के लिए, फिर उस पर 30 रुपये प्लस GST लगेगा। फिर आप SBI को डालते हैं, जितने भी आपके पास शेयर हैं उसमें 30 प्लस GST लगता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों आप इस लाइन को जरूर पढ़िए, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि अगर आपने प्लेज रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको एक ईमेल आएगा CDSL के द्वारा, ठीक। और ये 7 बजे से पहले पहले आएगा, सेम डे को,
ठीक, आज आपने डाला 4 बजे से पहले पहले रिक्वेस्ट डाल दिया, तो 7 बजे से पहले पहले एक कंफर्मेशन के लिए आपके पास मेल आएगा और मैसेज भी आएगा आपके रजिस्टर्ड मेल और मोबाइल नंबर पे। वहां पर आपको क्या करना है, कंफर्म करना है। कंफर्म कैसे करना है इसे मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करिए, आप जैसे एक स्टॉक में प्लेस के लिए प्रोसेस करते हैं, आपको ये विंडो दिखाई देता है, यहाँ पर क्वांटिटी दिखाई देगा, ठीक है, और आपको यहाँ पर दिखाई देगा हेयर कट, इतना कट करके आपको मार्जिन मिलेगा। सपोज करो जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये 10,251 रुपए का बिल्लू है, इस पे 28.75% क्या है, हेयर कट है, इतना नहीं मिलेगा। ओके, इतना नहीं मिलेगा और इतना मार्जिन अवेलेबल होगा आपको ट्रेडिंग के लिए। ओके, चलिए अब रिक्वेस्ट डालिए। अब यहाँ पर क्वांटिटी डाल दीजिए, जितना भी क्वांटिटी आपको प्लेस करना है, ठीक है, सबमिट कर दीजिए। ये हो गया सक्सेसफुल। ठीक, अब आपको मान लो और भी किसी स्टॉक में प्लेस करना है, जैसे अदानी पोर्ट्स यहाँ पर, ओके, अदानी पोर्ट्स में भी डाल दीजिए। ओके, आप यहाँ क्वांटिटी डाल दीजिए, बाकी सारी चीजें आप देख रहे होंगे यहाँ। ओके, और सबमिट कर दीजिए। ये जो सक्सेसफुल हुआ है। ओके, अब यहाँ पर आपको 7 बजे, ठीक है, 7 बजे आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पे एक CDSL के द्वारा मेल जाएगा, ठीक, मैसेज जाएगा, उसमें आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के लिए लिंक को क्लिक कीजिएगा। ओके, पेन नंबर डालिएगा या फिर आप डीमैट आईडी भी डाल सकते हैं। पेन नंबर डालेंगे, उसके बाद आपको OTP पूछेगा, ठीक, OTP कंफर्म करेंगे, आपका प्लेस रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन 7 बजे से पहले पहले आपको ध्यान देना है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। दोस्तों, यहाँ पर कुछ और पढ़ने के लिए जानकारी दिया है, उसे आप एक बार जरूर देखिए। ठीक, आप इसे रिक्वेस्ट कैंसिल भी कर सकते हैं, ऐसा कैंसिल हो गया, अगेन आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक, ऐसे जाके आप यहाँ इस रीड मोर को जरूर क्लिक करके पढ़िए, यहाँ पे डिटेल जानकारी दिया हुआ है। ओके, और कौन कौन सी स्टॉक में प्लेज मार्जिन अवेलेबल होता है, सभी में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। कुछ भी ले लेंगे उस पे प्लेज मार्जिन अवेलेबल नहीं होता है, ठीक, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आप क्लिक करके पूरा डिटेल आप डाउनलोड कर लीजिए, इसमें आप देखिए जैसे किस किस स्टॉक में कितना कितना हेयर कट है आपको दिखाई देगा। ओके, ये सारी चीजें, ठीक, ये हेयर कट है, इतना परसेंट कट के आपको पैसा मिलेगा। जैसे एशियन पेंट है, एशियन पेंट में 16.42% हेयर कट है, मतलब इसमें ज्यादा मार्जिन आपको मिलेगा। ठीक, ऐसे आप इसे पूरा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा और आपको जानकारी बताऊं दोस्तों, आप अपने म्यूचुअल फंड को भी प्लेस कर सकते हैं, मैंने किया है। यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर देखिए, मैं दिखाऊंगा, ये है एक्सिस ब्लू चिप फंड, इसे भी आप प्लेस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे भी प्लेस कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिए कि ELSS फंड होते हैं, टैक्स सेविंग फंड होते हैं, इनमें आप प्लेस मार्जिन नहीं ले सकते हैं। ओके, तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि प्लेज करते कैसे हैं, प्लेज का प्रोसेस आपने समझ गया होगा। यहाँ पे डाउनलोड करके आपने यहाँ पर डाउनलोड करके ये भी देख ले होंगे किस किस में कितना कितना हेयर कट है, कितना मार्जिन अवेलेबल होगा। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि इस प्लेज मार्जिन का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाऊं दोस्तों कि इसका इस्तेमाल अगर आप मेरी सलाह माने तो ऑप्शन सेलिंग में करिए, केवल ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है, और विद स्ट्रेटजी करिए। ठीक, इसका ध्यान रखिए कि जो आपने प्लेस मार्जिन लिया हुआ है उसमें लॉस न करें, अदरवाइज एक दो बार मेल करेगा और फिर आपके शेयर को बेच देगा आपका ब्रोकर हाउस। ठीक है, तो इसका आप ध्यान जरूर रखेंगे दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा भी आप प्लेस के बारे में और डिटेल पढ़िए, समझिए। ठीक है, देखिए हर सुविधा का कुछ लाभ और नुकसान होता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, फिर आप अपने हिसाब से प्लेस मार्जिन लेके आप ट्रेडिंग करिए दोस्तों। इसके अलावा अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके हमारी उत्साह बढ़ाइएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, मिलता हूँ फिर किसी अन्य लर्निंग वीडियो में। तब तक आप सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।